आज हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट एड के अंदर हमने एक टॉपिक देखना है जिसको हम कहते हैं वूंड। वूंड की अगर हम बात करें तो हमें वूंड के नेम से पता चल रहा है कि वूंड क्या चीज है। वूंड हमारे पास कुछ स्किन का कट है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ब्रेक हो सकती है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू है या हमारी बॉडी के जो टिश्यू है वो ब्रेक हो सकते हैं। वुंड हमारे पास क्या है, वुंड की वजह से हमारा जो है ब्रेक हमारी स्किन भी हो सकती है और इसकी वजह से हमारे जो बॉडी के टिश्यू हैं वो भी ब्रेक हो सकते हैं। वुंड क्या है, वुंड हमारे पास कट है, हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर कभी भी लग सकता है। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, हम कहीं पे गिर गए हैं या कोई भी हमें ऐसी काजिज आ गई है जिसकी वजह से हमें वूंड आ सकता है। अगर हम वूंड की बात करें तो वूंड की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ओपन वूंड, दूसरे को हम कहते हैं क्लोज। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ओपन वुंड हमारे पास ऐसा वुंड है जिसमें हमारा जो एक्सीडेंट होने की वजह से या गिरने की वजह से हमारी जो स्किन है उससे ब्लीडिंग जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए या कट लग जाए, उसको हम सिंपली अल्फाज में ओपन वुंड कहते हैं। को कट लग गया जिसकी वजह से हमारी जो ब्लीडिंग है वो होना शुरू हो गई है, उसको हम ओपन वुंड कहते हैं। क्लोज वुंड, क्लोज वुंड ऐसा वुंड है जिसमें हमारी जो ब्लीडिंग है वो बाहर ना हो, हमारी स्किन के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर ही कोई ट्रोमा बन जाए, कोई ट्रोमेटिक इंजरी आ जाए या हमारी स्किन के अंदर ही कोई ना कोई इंजरी आ जाए, वो ओपन ना हो, उसको हम क्लोज वुंड कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी काजिज की बात करें वुंड की, क्या हमें वुंड किस तरह से हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं से हम सडन गिर गए, सडन फॉल हो गए, कुछ सडन इंजरी आ गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद अगर हमें हमारी बॉडी के ऊपर कुछ सडन स्ट्रेच पड़ चुका है, कोई हमें चलते चलते हमारा जो पाँव है वो स्लिप हो गया, सडन स्ट्रेच आ गया, सडन कोई ना कोई हमें इंजरी आ जाती है, तो वो हमारी वुंड की काजिज की वजह बन सकती है। अगर हम इसकी काजिज की बात करें तो इसकी काजिज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें थी। काजिज के अंदर हमारे पास सडन इंसिडेंट, उसके बाद हमारे पास सडन कोई स्ट्रेच आ गया या सडन गिर गए, फॉल हो गए या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसकी वजह से हमें कोई भी इंजरी आ सकती है। उस इंजरी में हमारे पास ओपन वुंड भी हो सकता है और क्लोज वुंड भी हमारे पास हो सकता है। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो कि हमें ओपन वुंड या क्लोज वुंड हुआ है तो उसकी हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या आ सकती हैं। सिम्टम में सबसे पहले हमें पेन आएगी। अगर तो ओपन वुंड है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर क्लोज वुंड है, हमें ब्लीडिंग नहीं हो रही, क्लोज वुंड है तो हमारा वहां पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आती है पेन, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है स्वेलिंग, उसके बाद हमारे पास आती है ब्लीडिंग, फिर हमारे पास
आती है इन्फ्लेमेशन। यहां पे तो हमने देख लिया कि हमारे पास सिम्टम्स क्या है। अगर हम आगे देखें कि हमारे पास इसकी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने इसको मैनेज कैसे करना है, इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो आज हम जनरल देखते हैं कि वोंड को हम ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कैसे देंगे, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ओपन वोंड को कैसे ट्रीट करेंगे, क्लोज वोंड को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास वोंड का पेशेंट है, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है, सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। पर्सनल सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है और अपने पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल रखना है। सेकंड नंबर पे हमने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। इन्वायरमेंट इस तरह को कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट मिल गया या कोई आपको सडन कोई आपको इंजरी वाला पेशेंट मिल गया, रोड पे मिल गया या कहीं और मिल गया, तो आपने उसका इन्वायरमेंट देखना है। क्या इसका इन्वायरमेंट, ये जहां पे लेटा हुआ है, जहां पे पड़ा हुआ है, उसको कोई इंजरी वगैरह है तो उसकी वजह से उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं काज हो जाएगा, वहां का कोई एरिया डर्टी तो नहीं है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉल फॉर 1122 या रेस्क्यू। आपने रेस्क्यू को कॉल कर देनी है कि आपके पास रेस्क्यू 1122 पहुंच जाए ताकि आप उस पेशेंट को रेफर कर सकें। अगर आपने उस पेशेंट को देखा है कि उसकी कोई इंजरी हो चुकी है, कोई उसका ओपन वोंड बन चुका है, तो वहां पे ब्लीडिंग है, तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल ब्लीडिंग। आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग को, अगर आपके पास वहां पे कोई बैंडेज वगैरह नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई साफ कपड़ा लेके उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर देना, या फिर जहां पे इंजरी हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर आपने टोर्निकेट का काम करते हुए उस कपड़े को मजबूती से बांध देना है, ताकि वहां पे जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पुअर हो और ओवर ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे। वाइटल साइंस के अंदर क्या आएगा, वाइटल साइंस के अंदर हमारे पास ब्लड प्रेशर आ जाएगा, हार्ट रेट आ जाएगा, पल्स रेट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट आ जाएगा। ये चीजें हमने मॉनिटर करते रहना है। ये चीजें हम मॉनिटर करेंगे। हमारे पास अगर रेस्क्यू इतने टाइम में पहुंच जाती है, हमने अपने पेशेंट को किसी ना किसी हॉस्पिटल में रेफर करना है ताकि उसका वहां पे ट्रीटमेंट हो सके। अगर उसका ट्रीटमेंट वहां पे जाके कंटिन्यू हो सकता है तो हम करेंगे, नहीं तो हम अपने ऑन द स्पॉट हम ये प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे। और उसके साथ अगर उसको कोई पेन वगैरह है, उसको कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, तो उसकी पेन को रिड्यूस करने के लिए हम उसको वहां पे कोई ना कोई ऑन काउंटर जो हमें मेडिसिन या कोई पेन किलर हमें मिल जाती है, हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारा पेशेंट ऑन रोड गिरा है और हमारे पास अगर कोई करीबी हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है, हम फर्स्ट एडर हैं, तो हमारे पास हमारे बैग के अंदर, हमारी फर्स्ट एड की किट के अंदर अगर हमारे पास टीटी का इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन है, तो हम उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसका कुछ जो रोड पे गिरा है या उसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से उसको कोई फर्दर इंजरी ना हो सके।